वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। और आपको पता है कि हम नरेशन सीख रहे हैं और आज की जो क्लास है वो नरेशन की थर्ड क्लास है, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कुछ ट्रूथ्स के बारे में। ठीक है, जो ट्रूथ होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, इस तरीके के सेंटेंसेस को। तो ट्रूथ जो होते हैं अपने आप में काफ़ी बातें हैं इनके बारे में समझने लायक कि कैसे हम चेंज करते हैं। ठीक है, अगर इस ट्रूथ को मैं समझने की कोशिश करूं तो ट्रूथ के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। लेकिन उससे पहले मुझे समझना होगा ट्रूथ सेंटेंसेस किस टाइप के होते हैं। देखो, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, मैंने बोला कि सूरज जो है वो पूर्व से निकलता है। सूरज जो है वो पूर्व से निकलता है। क्या इस ट्रूथ को आप बदल सकते हो? क्या ये जो बातचीत है क्या मेरी पास्ट में हो सकती है? क्या मैं बोल सकता हूं कि जो सूरज है वो पूर्व से निकलता था? नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रूथ है जिसे बदला नहीं जा सकता। मैंने बोला कि सूरज पूर्व से निकलता था, पूर्व से निकलता है और पूर्व से निकलता रहेगा। तो ये जो सेंटेंस है इसे आप बदल नहीं सकते। तो ये अपने आप में एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी तरीके से होता है मैथमेटिकल ट्रूथ। मैथमेटिकल ट्रूथ का मतलब क्या? एक तरीके से मैं समझने की कोशिश करूं, मैंने बोला दे आर 16 सेकेंड्स इन अ मिनट। एक मिनट में 60 सेकेंड्स होती हैं। तो ये एक ऐसा ट्रूथ है जिसे हम बदल नहीं सकते। ठीक है, ऐसी तरीके से साइंटिफिक ट्रूथ होता है, जैसे कि मैंने बोला कि जो ट्री हैं वो हमें ऑक्सीजन देती हैं। तो ट्री जो है वो ऑक्सीजन देती थी, देती हैं और देती रहेंगी। ये अपने आप में एक साइंटिफिक ट्रूथ हो गया जिसे बदला नहीं जा सकता। तो इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप कैसे चेंज करोगे, आज के इस लेसन में हम समझेंगे। ठीक है, यहां पे अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो यहां पे लिखा है, अगर ट्रूथ जो है यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मैथमेटिकल ट्रूथ हो, साइंटिफिक ट्रूथ हो, इस तरीके के ट्रूथ हो, वी डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, वी डू नॉट चेंज टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अगर ऐसा ट्रूथ हमें मिले तो हम रिपोर्टेड स्पीच यानी कि दूसरा वाला जो टेंस होता है, रिपोर्टेड स्पीच उसे कहा जाता है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो टेंस होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी लिखा है हैंस रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट। ठीक है, हमने समझा था कि पास्ट में अगर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल देते हैं, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट में है तो भी हम टेंस को नहीं बदलेंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझने की कोशिश करनी होगी। यहां पे जो सेट टू है ये चेंज किया जाएगा। ठीक है, ये जो सेट टू है इसे हम चेंज करेंगे इनफॉर्म्ड में। ठीक है, सेट टू को यहाँ पे चेंज कर दिया इनफॉर्म्ड में, उसमें हमने टोल्ड में चेंज किया था, यहाँ पे हम इनफॉर्म्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा था टीचर सेड टू अस द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, टीचर ने हमें बताया कि जो सूरज है वो पूर्व से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा ट्रूथ है जिसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम इस तरीके से ही बनाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है टीचर सेड टू अस, तो हम इसे चेंज करेंगे द टीचर इन्फॉर्म्ड अस। ठीक है, टीचर इन्फॉर्म्ड अस, यहाँ पे क्या है इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम डेट का यूज करते हैं, डेट। अब ये जो सेंटेंस है इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अपने आप में एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगला लिखा है सतीश सेड टू अस, सतीश सेड टू अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन। सतीश ने हमें बताया कि जो ट्री हैं वो ऑक्सीजन देती हैं। ठीक है ना, ट्री हमें क्या देती हैं? ऑक्सीजन देती हैं। तो ये भी एक अपने आप में क्या हो गया? साइंटिफिक ट्रूथ हो गया। ठीक है, तो इसे भी हम बदल नहीं सकते। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? सतीश इन्फॉर्म्ड अस, ठीक है, दैट द ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या था? एक साइंटिफिक ट्रूथ था। तो इस वजह से हमने क्या किया? रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस था हमने वो नहीं बदला। तो ये अपने आप में एक साइंटिफिक ट्रूथ था। अगला सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, आई सेड टू माई नेफ्यू
2 and 2 makes 4। मैंने अपने नेफ्यू से कहा कि 2 and 2 make 4, यानी कि 2 और 2 4 होते हैं। तो ये अपने आप में मैथमेटिकल ट्रूथ हो गया। तो ये भी अपने आप में से चेंज नहीं कर सकता मैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता 2 और 2 4 होते थे, है ना, अपने आप में गलत हो जाएगा। तो ये अपने आप में क्या है, एक मैथमेटिकल ट्रूथ है। तो ये बनेगा आई informed my nephew that 2 and 2 makes 4, यानी कि एज इट इज रहेगा, इसे हम बदल नहीं सकते, इसे बदला नहीं जाएगा क्योंकि ये अपने आप में मैथमेटिकल ट्रूथ है। अगला लिखा है राजू सेड टू अस द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। राजू ने हमें बताया कि जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, एक तरीके से वो सूरज के चारों ओर घूमती है। तो जो है हमारी पृथ्वी, ये घूमती थी, घूमती है और घूमती रहेगी। तो ये अपने आप में क्या हो गया, एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, इसे भी हम बदल नहीं सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे राजू इन्फॉर्म्ड अस दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक ऐसा ट्रूथ है जिसे हम बदल नहीं सकते। ठीक है, अगला एग्जांपल इसी तरीके से यहाँ लिखा है द टीचर सेड टू अस देयर आर 16 मिनट इन एन आवर। तो 1 घंटे में 16 मिनट होती है। तो ये वाला जो है एक ऐसा ट्रूथ है जिसे बदल नहीं सकते। ठीक है, 16 मिनट होती थी, होती हैं और होती भी रहेंगी। तो ये भी अपने आप में एक मैथमेटिकल ट्रूथ हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे द टीचर informed us that there are 16 minutes in an hour। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या था, एक मैथमेटिकल ट्रूथ था। इसी तरीके से गोपाल सेड टू हिज स्टूडेंट, गोपाल ने अपने स्टूडेंट से कहा कि देयर आर 12 मंथ्स इन 1 ईयर, एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो ये अपने आप में क्या हो गया, मैथमेटिकल ट्रूथ हो गया। तो इसे भी अब बदल नहीं सकते। ठीक है, तो हम लिखेंगे गोपाल इन्फॉर्म्ड हिज स्टूडेंट्स दैट देयर आर 12 मंथ्स इन 1 ईयर, एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो यहाँ पे जो मैं समझाने की कोशिश करी वो ट्रूथ के बारे में समझाने की कोशिश करी, यानी कि ट्रूथ जो होते हैं इस तरीके के अगर सेंटेंस आपको मिलते हैं तो वो चेंज नहीं होते। यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, बट रिपोर्टेड जो स्पीच का टेंस है वो बदला नहीं जाएगा। ठीक है, पहले हमने समझा था कि बदला जाएगा, बट यहाँ पे अगर ऐसे ट्रूथ आ गए तो हम बदलते नहीं है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था अबाउट नैरेशन, और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।